हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम नैथानिएल हॉथॉर्न की फेमस नॉवेल द स्कारलेट लेटर की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में नैथानिएल हॉथॉर्न ने हमें पुरितन सोसाइटी के बारे में बताया है। अमेरिका में पुरितन्स वो लोग थे जो चर्च को प्योरीफाई करना चाहते थे और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दिया करते थे। अगर कोई भी गलत काम होता था तो लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी पुरितन सोसाइटी में। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक औरत होती है जो एक गलती कर देती है और उस गलती की उसे क्या सजा दी जाती है वो इस नॉवेल में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। इस नॉवेल का पूरा टाइटल द स्कारलेट लेटर अ रोमांस है और ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनरी स्टोरी, यानी जो सचमुच नहीं हुई है बट हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसे हिस्टोरिकल फिक्शन कहा गया है। और इसे पब्लिश किया गया था 1850 में। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक पुरितन कॉलोनी या पुरितन सोसाइटी की कहानी है। और कहानी मैसाचुसेट्स की है, यानी मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की ये एक स्टोरी है ड्यूरिंग द ईयर 1642 टू 1649। तो 1642 से लेकर 1649 के बीच में घटी घटनाओं को इस स्टोरी में बताया गया है। और जो स्टोरी है, नॉवेल है, वो हेस्टर पायन की है। तो हेस्टर एक औरत है जिसे एक बेटी होती है और बेटी एक ऐसे आदमी के ज़रिए होती है जिससे उसकी शादी नहीं हुई है। तो उसका यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि एक ऐसा आदमी जिससे उसकी शादी नहीं हुई है, उसके साथ उसका अफेयर होता है और उसे बेटी हो जाती है। और इसीलिए वो जो औरत होती है, वो रिपेंट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा पछता रही होती है और एक डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का जीवन जीना चाहती है, लेकिन जी नहीं पा रही होती है। इसीलिए क्योंकि लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। तो उसे पनिशमेंट दी जाती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे हमेशा एक ए लेटर अपने कपड़ों पर पहनना होगा। वो ए लेटर जो है उसके कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, स्कारलेट यानी कि रेड कलर का। और ए का जो मतलब है वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री करना यानी कि किसी के साथ अफेयर करना, गलत काम करना अडल्ट्री होता है। अब चलिए हम लोग इस नॉवेल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्कारलेट लेटर नॉवेल की शुरुआत एक प्रेलूड से होती है, एक इंट्रोडक्शन से होती है, जहाँ पर एक नरेटर है, वो बता रहा है कि ये जो नॉवेल है इसकी कहानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से शुरू होती है। और वो बताता है कि वो एक सेलेम कस्टम हाउस में काम किया करता था। सेलेम कस्टम हाउस, सेलेम जगह का नाम है और कस्टम हाउस मतलब टैक्स कलेक्शन एजेंसी, यानी एक ऐसा ऑफिस जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो वो जो नरेटर था वहाँ पर, यानी उस ऑफिस में, ऑफिस के एटिक में यानी कि स्टोर रूम में उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, यानी हाथ से लिखी हुई एक बुक मिली। और उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक बहुत ही सुंदर स्कारलेट लेटर ए भी था, यानी कि रेड कलर का ए लेटर भी था उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। इसके बाद फिर नरेटर की जॉब चली गई और उसने डिसाइड किया कि वो स्टोरी को एक नॉवेल में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो स्कारलेट लेटर है वही नॉवेल है जो मैन्युस्क्रिप्ट उसे अपने ऑफिस में मिली थी। तो नॉवेल की शुरुआत 17th सेंचुरी बॉस्टन में होती है। बॉस्टन एक शहर है अमेरिका का। और ये एक ऐसा शहर था उस ज़माने में जहाँ पर स्ट्रिक्ट पुरितन लॉ चलता था। तो पुरितनिज़्म क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून हुआ करते थे। और स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें हेस्टन पायन को दिखाया जाता है, जो कि नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है नॉवेल की। और उसे एक जेल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक छोटी-सी बच्ची है जिसका नाम पर्ल है। और एक बहुत ही बड़ा-सा और ब्राइट रेड कलर का ए उसके कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है उसकी छाती पर। और वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, एक क्राउड जमा है, जो इंतज़ार कर रहा है कि जो हेस्टर है उसे एक स्कैफोल्ड पर चढ़ाया जाएगा, एक तरह का स्टेज। और वहाँ पर उसे चढ़ाकर पब्लिक शेम, यानी सभी लोग जो है उसके ऊपर थू-थू करेंगे, यानी उसका
उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाएंगे। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो उस स्कैफोल्ड पर जाती है, वो बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उसे गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उसे। लेकिन तभी हेस्टर की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि उसका एस्ट्रेंज हस्बैंड, यानी उसका हस्बैंड था, चिलिंगवर्थ, जो कि बहुत टाइम से 2 साल से उससे मिला नहीं था। तो शायद जो चिलिंगवर्थ था वो कहीं गया हुआ था और वहीं पर वो खो गया था, और इसीलिए वो वापस नहीं आ पाया था। इसीलिए जब हेस्टर उस भीड़ में अपने हस्बैंड चिलिंगवर्थ को देखती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और उसका हस्बैंड भी उसे पहचान लेता है, और वो भी शॉक हो जाता है कि उसकी पत्नी ने ये क्या कर दिया। तो बेसिकली चिलिंगवर्थ 2 साल से अपने घर नहीं आया था, और इन्हीं 2 सालों में हेस्टर का अफेयर हो गया था किसी और आदमी के साथ। तो चिलिंगवर्थ ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो हेस्टर को जानता ही नहीं है, और एक दूसरा जो आदमी होता है वो चिलिंगवर्थ को बताता है कि हेस्टर ने क्या किया है। तो वो आदमी बताता है चिलिंगवर्थ को कि कैसे हेस्टर की शादी एक इंग्लिश स्कॉलर से हुई थी, एक बहुत ही होशियार व्यक्ति से हुई थी, जो बॉस्टन उसके साथ आने वाला था, लेकिन वो कभी आया ही नहीं, और वो बेचारी बॉस्टन में ही अकेले फंस गई। और 2 साल तक वो जब अकेले रहती रही, तो उसने बहुत सारे पाप किए, अडल्ट्री की, अफेयर किया, और इसी वजह से उसे ये बेटी हो गई, और इसीलिए उसके छाती पर ये स्कारलेट ए बनाया गया है। तो चिलिंगवर्थ जो है कि वो सोचता है कि बहुत जल्दी ये भी पता चल जाएगा कि उसकी वाइफ का किसके साथ अफेयर है। बट व्हेन द बिलव्ड लोकल रेवरेंड अर्थर डिम्सडेल, तो अर्थर डिम्सडेल वहाँ का उस शहर के चर्च का रेवरेंड है, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो अर्थर डिम्सडेल बोलता है हेस्टर को कि बताओ कि उस आदमी का नाम क्या है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था, लेकिन वो मना कर देती है, और इसीलिए उसको फिर से हेस्टर को अपने प्रिजन सेल में भेज दिया जाता है, यानी जेल में भेज दिया जाता है। अब चिलिंगवर्थ जो है वो एक डॉक्टर बनकर, यानी डॉक्टर का नाटक करता है, और उस जेल में जाता है हेस्टर से बात करने के लिए। और वहां पर जाकर वो उसे कहता है कि कभी भी किसी को मत बताना कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इसके बाद 3 साल और गुजर जाते हैं, और हेस्टर को जेल से रिहाई मिल जाती है, वो वहां से छूट जाती है, और बॉस्टन के ही पास एक जंगल में रहने लगती है। और वो एक सीमस्ट्रेस, यानी कि एक टेलर का काम करने लगती है, सिलाई बुनाई करने लगती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उसे काम पर रखा था, वो अभी भी उसे शन करते हैं, यानी कि उसे धुतकारते हैं। और हेस्टर कभी भी अपनी बेटी को नहीं बताती है कि उस स्कारलेट लेटर का, यानी वो जो ए उसके कपड़ों पर लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी पर्ल बार बार, उसकी बेटी का नाम पर्ल होता है, पर्ल यानी कि मोती। तो जो पर्ल है वो बार बार उससे फिर भी पूछती है कि इस लेटर का मतलब क्या है। इसके बाद जो चिलिंगवर्थ है वो बॉस्टन में ही एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का काम करने लगता है, जबकि उसने कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली होती। और उसका जो पेशेंट होता है, एक पेशेंट उसका डिम्सडेल, यानी वो जो रेवरेंड है, वो भी होता है। और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया होता है डिम्सडेल, और अ, उसे हार्ट ट्रबल, यानी कि उसे छाती में दर्द हो रहा था, उसे हार्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। तो चिलिंगवर्थ जो है वो डिम्सडेल की केयर करने के लिए उसके घर में रहने लगता है। और फिर उसे ये रियलाइज होता है कि जरूर डिम्सडेल के हार्ट एलिमेंट, यानी उसको जो ये बीमारी है, वो वो बीमारी और हेस्टर ने जो क्राइम किया है, इसमें जरूर कुछ संबंध है। और इसके बाद फिर उसे पता चलता है कि डिम्सडेल ने अपनी छाती पर किसी चाकू वगैरह से अपने हार्ट के पास एक ए मार्क बनाया हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही मार्क है जैसे हेस्टर ने, जो मार्क हेस्टर के कपड़ों पे है, यानी जैसे कि हेस्टर के कपड़ों पर ए मार्क था, वैसे ही डिम्सडेल ने अपनी छाती पर किसी चाकू से ए लिखा हुआ था। और इस तरीके से चिलिंगवर्थ को पता चल जाता है कि डिम्सडेल ही हेस्टर का लवर है। और चिलिंगवर्थ डिसाइड कर लेता है कि अब तो वो डिम्सडेल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा, और एक्सपोज भी कर देगा कि कैसे उसी का संबंध था उसकी पत्नी के साथ। और इस तरीके से चिलिंगवर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से डिम्सडेल की देखभाल करने लगता है, और डिम्सडेल की जो हेल्थ है वो और खराब होने लगती है। डिम्सडेल्स गिल्ट फॉर कमिटिंग एंड कंसीलिंग अडल्ट्री कॉजेज हिम प्रोफाउंड इमोशनल सफरिंग। अब क्योंकि डिम्सडेल ने ये सब किया था, हेस्टर के साथ अफेयर तो किया था, लेकिन उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था इस बात को, और सभी लोग हेस्टर पे आरोप लगा रहे थे। इस वजह से डिम्सडेल अपनी ही
गिल्ट में, पश्चाताप में वो जल रहा था और इमोशनली सफर कर रहा था। ही इवन स्टार्व्स, और अपने आप को तड़पाने के लिए इसीलिए वो भूखा रखा करता था, अपने आप को चाबुक से मारा करता था अपने आप को पनिश करने के लिए। तो एक रात को डिम्सडेल जो है उसी स्कैफोल्ड पे, यानी उसी जगह पर जहाँ लोगों को पनिश किया जाता था, जहाँ हेस्टर को खड़ा किया था, उसी स्कैफोल्ड पर वो जाता है। और उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पर हेस्टर और पर्ल भी वहां आते हैं। और तभी वहां पर एक मीटियोर चमकता है, यानी एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है आसमान में। और एक रेड कलर का ए आसमान में बन जाता है, और उस रेड कलर की ए की रोशनी में चिलिंगवर्थ भी वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये एक तरह का सिंबल है जो स्टोरी में आया है। हेस्टर डिसाइड शी मस्ट हेल्प डिम्सडेल। इसके बाद हेस्टर डिसाइड कर लेती है कि उसे डिम्सडेल की मदद करनी होगी, नहीं तो डिम्सडेल मर जाएगा। और वो चिलिंगवर्थ को बहुत बोलती है कि प्लीज तुम डिम्सडेल को टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना बंद करो। लेकिन जो चिलिंगवर्थ है वो कहता है कि हाँ, मैं इसी तरीके से उसको तड़पाऊंगा, इसी तरीके से मैं क्रूअल और बुरा बना रहूंगा। और वो कहता है कि अभी तक मैंने इस डिम्सडेल का नाम पब्लिक को नहीं बताया, यही बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा कहता है। तो इसके बाद फिर हेस्टर डिसाइड कर लेती है कि वो इस पूरे मैटर को अपने हाथों में लेगी, और वो जंगल में डिम्सडेल को ले जाती है और चिलिंगवर्थ की असली आइडेंटिटी बता देती है। वो डिम्सडेल को बताती है, यानी अपने लवर को, कि ये जो चिलिंगवर्थ है ये मेरा हस्बैंड है। शी कन्विंसेस डिम्सडेल टू फ्ली विथ हर, और वो कहती है डिम्सडेल को कि मेरे साथ भाग चलो, हम तीनों, यानी मैं, तुम और पर्ल यूरोप चले जाएंगे। और उसके बाद वो लोग प्लान भी बनाने लगते हैं कि अगले दिन का ही एक शिप पकड़कर वो लोग वहां से चले जाएंगे। आफ्टर डिम्सडेल इज शेड्यूल टू डिलीवर एन इम्पोर्टेंट सरमन। तो डिम्सडेल अगले दिन एक उपदेश देने वाला था, तो जैसे वो उपदेश देगा उसके बाद वो लोग वहां से चले जाएंगे, ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं। तो डिम्सडेल अगले दिन उस भाषण को देता भी है, लेकिन उसे ये रियलाइज होता है कि वो मर रहा है और वो हेस्टर के साथ यूरोप नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो फिर से स्कैफोल्ड पर चढ़ता है और हेस्टर और पॉल को भी वहां पर बुलाता है। और वहां पर वो भीड़ के सामने अपनी छाती को खोल देता है और दिखाता है कि उसकी छाती पर ए लिखा हुआ था उसकी चमड़ी में। और इस तरीके से वो वहीं पर फिर मर जाता है, और जो उसकी बेटी है पर्ल उसे पहली बार किस करती है। इसके बाद हेस्टर और पर्ल जो हैं वो बॉस्टन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, और चिलिंगवर्थ उसके एक साल बाद मर जाता है, डिम्सडेल के मरने के एक साल बाद, लिविंग पर्ल अ स्मॉल फॉर्च्यून एज एन इनहेरिटेंस। मरने के पहले वो पर्ल के लिए अपनी जितनी भी कमाई है वो छोड़कर जाता है। मेनी इयर्स लेटर, उसके बहुत साल बाद हेस्टर फिर से अपने केबिन पर लौटती है, यानी बॉस्टन के किनारे पर जो उसने एक केबिन बनाया हुआ था उसमें वो लौट कर आती है। और अभी भी उसने ए जो लेटर है वो पहना हुआ था। पर्ल की शादी यूरोप में हो जाती है, और वो कभी कभी हेस्टर को चिट्ठियां वगैरह लिखती है। हेस्टर रिमेन्स इन बॉस्टन, तो हेस्टर जो है वो बॉस्टन में रहती है अपने मरने तक। और जब वो मर जाती है तो डिम्सडेल के ही बगल में उसे भी गाड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। और देर शेयर्ड टूम्बस्टोन, यानी उन दोनों का एक ही टूम्बस्टोन होता है, एक ही पत्थर उनकी कब्रों पर लगा रहता है, और उस एक पत्थर पर लेटर ए रेड मार्क से बनाया हुआ होता है। और यहीं पर ये जो नॉवेल है वो खत्म हो जाती है, और हम देख सकते हैं कि कैसे सारी जिंदगी हेस्टर को अपने किए गए पाप का, अपनी की गई गलती का पश्चाताप भोगना पड़ता है उसे। लास्ट तक ये इन चीजों को झेलना पड़ता है। सो आई होप आपको नॉवेल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।